खबर शामिल करें अमेरिकन करेंसी के हवाले से और आपको बताएं रुपया कमजोर, डॉलर महंगा हो गया। ईद की तवील तातीलात के बाद रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको बता रहे हैं कि रुपया कमजोर और डॉलर महंगा हो गया है। ईद की तवील तातीलात के बाद रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, रुपया कमजोर और डॉलर महंगा हो गया है। ईद की तवील तातीलात के बाद रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको अमेरिकन करेंसी के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि डॉलर ने फिर उड़ान भर ली है। रुपया कमजोर और डॉलर महंगा हो गया है। ईद की तवील तातीलात के बाद रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 50 पैसे का हो गया है। रुपया कमजोर और डॉलर महंगा हो गया है। ईद की तवील तातीलात के बाद रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे महंगा हो गया है। आपको बताएं मियांवाली फेस्को सब डिवीजन पिपला की नाहली लियाकताबाद मंडी टाउन से ट्रांसफार्मर ट्रॉली को ना हटाया जा सका। 15 रोज कबल ट्रांसफार्मर ट्रॉली में नस्ब किया गया था। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को सब डिवीजन पिपला की इसे नाअहली कहा जाए या गफलत कहा जाए, लियाकताबाद मंडी टाउन में 15 रोज कबल यहाँ पे ट्रांसफार्मर को जो है ट्राली में मुंतकिल करके यहाँ पे बिजली को चालू किया गया। 15 रोज गुजर गए लेकिन यहाँ से ट्रांसफार्मर ट्राली नहीं हटाई गई। इसकी वजह से यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, गुजरने वालों को शदीद मुश्किल का सामना होता है। क्या कहते हैं इस इलाके के लोग, इनसे इस सवाल से बात करते हैं। भाई कितनी मुश्किल होती है, ये इंतहाई खतरा है, बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे ये एक तो ये 15 दिन से जहाँ पे ये ट्राली खड़ी हुई है, बावड़ा वाले आते हैं, ये इस ट्राली को यहाँ पे खड़ा करके चले जाते हैं और यहाँ पे ये बच्चे सारे खेल रहे होते हैं। यहाँ पे इन बच्चों को करंट लग सकता है, कोई और ऐसा नाखुशगवार वाकया रुनुमा हो सकता है जिसकी वजह से कोई और मसला बन जाए, कोई बच्चे की डेथ हो जाए या किसी और प्रॉब्लम में कोई बाइक वाला अंदर लग जाए, गाड़ी वाला अंदर लग जाए। बावड़ा वालों को तो कोई फिक्र नहीं है, फेस्को को लेस्को को जो भी है इसका, उनको तो कोई फिक्र नहीं है। करंट लग सकता है। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे, ये सूरत हाल है फेस्को की यहाँ पे? जी, फेस्को की जानिब से यहाँ 15 दिन से ट्राली मुंतकिल हुई है, तो इस वजह से शहरियों को भी मुश्किल है इसमें और बच्चे आसपास पड़ोस में मौजूद होते हैं। रोड पे ये ख़तरे का बाइस है, तो लिहाजा इसको गुजारिश है कि इसको हटाया जाए यहाँ से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इन शहरियों की बात सुनी कि यहाँ पे तारें जो हैं लटकी हुई हैं, इस पूरे इलाके के बच्चे जो हैं इसी जगह पे खेलते हैं और खुदा न खासा कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, किसी की जान जा सकती है। लेकिन इसके बरअक्स बात की जाए फेस्को हुकाम के हवाले से तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। 15 रोज़ गुजर गए। सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो ट्राली लगाई गई है उसके टायर भी पंचर हो चुके हैं, लेकिन इस ट्राली को यहाँ से हटाने की जहमत उन्होंने गवारा नहीं की और ये ट्रांसफार्मर जो है पोल के दरमियान उन्होंने इसको नस्ब करने की जहमत गवारा नहीं की। मुतालबा किया जा रहा है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं जिला इंतजामिया की नाअहली की इंतहा। हासिलपुर में अनारकली बाजार के शहरी बैतुल खला से महरूम। लाखों रुपए की मालियत के पब्लिक टॉयलेट को फाल ना किया जा सका। पब्लिक टॉयलेट ना होने की वजह से दुकानदारों को परेशानी का सामना। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद से। जी बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा है कि मैं इस वक्त अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर बल्दिया की इमारत में आवाम की सहूलत के लिए कुछ अर्सा कबल लाखों रुपए की लागत से पब्लिक टॉयलेट बनाए गए थे, लेकिन उन्हें फाल नहीं किया जा सका। इस वक्त दुकानदार हजरात और जो दूर दराज से ख़रीदारी करने के लिए आते हैं शहरी, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहते हैं? लाखों रुपए की लागत से पब्लिक टॉयलेट बनाए गए लेकिन उन्हें चालू नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। ये बाजार के लिए पब्लिक टॉयलेट बने थे, आवाम की सहूलत के लिए बने थे। कम से कम 4-5 साल हो गए ये बंद पड़े हैं। गवर्नमेंट का पैसा लगा, आवाम का पैसा लगा, टैक्स का पैसा लगा, पर ये अफसरशाही चलने नहीं दे रही। पता नहीं क्या वजह है, क्यों बंद रखे हैं। आवाम सारी परेशान होती है, बाजारों की लेडीज भी आती हैं, दूर का कस्टमर भी आता है, परेशान होती हैं। ये जल्द अज जल्द शुरू किए जाएँ। हमारा ये मुतालबा है कि जल्दी से जल्द शुरू किए जाएँ।
जल्द अज जल्द फाल किए जाएं। कुछ और दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये 20 साल से मेरी इधर शॉप है, 4-5 साल से ये बने हुए हैं टैलेंट, और इधर ये बंद पड़े हैं। करोड़ों रुपए की लागत से ये बनाए हैं, लोगों ने अपनी दुकानदारी खोली हुई है, बोर्ड इतने बड़े लगाए हैं। ये वॉशरूम खोलते हैं, 3 दिन खोलने के बाद फिर बंद कर देते हैं। पूरी तहसील से लोग इधर आते हैं, लेडीज इतनी परेशान, बच्चे ना इधर वॉशरूम करने की कोई जगह है, बहुत परेशान जाते हैं। हम गवर्नमेंट से ये आला कैसे मुतालबा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द फिल फॉर ओपन किया जाए। फिल फॉर इन्हें फाल किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता फाल किया जाए। मलिक अब्दुल रशीद, आपका बहुत शुक्रिया। सादिकाबाद में बिजली की बेहंगम तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। वबाल मार्केट में बेहंगम तारों का जाल, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। दुकानदारों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक जावेद अनवर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद मोबाइल मार्केट के दुकानदार जो हैं वो मैपको के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि हमारी मार्केट के तमाम मीटर और लटकती तारें जो हैं वो बवाल जान बन चुकी हैं। हमने जो है बहरहाल जो है वो मैपको को इतला दी, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं की। कि दुकानदार मौजूद हैं। सर, क्या वजह है आज आप एहतजाज करने से हवाले से जो है आपने मैपको को बताया कि नहीं? सर, मसला ये है कि हम दुकानदार बड़े ही परेशान हैं इस हवाले से कि ये जो लटकती हुई तारें और बिजली के जो मीटर है ये हमें बड़ा परेशान करते हैं। बिलखुसूस जो यहाँ से गुजरने वाले कस्टमर्स हैं वो परेशान होते हैं, और 1-2 दफ़ा तो हादसे ऐसे हुए हैं कि आग भी लगी है और करंट भी लगा है। तो उस वजह से लोग हमें कसूरवार ठहराते हैं, क्योंकि हमारी शॉप्स के सामने, और हम 1-2 दफ़ा एप्लीकेशन भी दी है लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। तो हम रोही न्यूज़ चैनल के तवस्सुत से आला हुकाम को दरख्वास्त करते हैं कि इनका बंदोबस्त किया जाए, इनको सही किया जाए और इनको ऊपर किया जाए, ताकि गुजरने वाले राहगीर जो हैं वो आसानी से गुजर भी सकें और हम अपनी दुकानदारी भी कर सकें। जी बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो जो तारें जो हैं बहुत ही नीचे हाइट पे, तकरीबन ज़मीन से 2 फुट के फासले पर ये तारें और मीटर जो हैं वो भी काफ़ी जो है वो नीचे हो चुके हैं। एक हजूम बना हुआ है। इनका मुतालबा कि मैपको को चाहिए कि इसका जो है वो नोटिस ले, एक ऐसी मकामात पर जो है वो सीधी तरतीब के साथ जो है वो लगा दिया जाए। अक्सर औक़ात जो है जब बरसात होती है तो यहाँ पर जो है वो स्पार्किंग भी हो जाती है, करंट भी लगता है। हमारे जो है कस्टमर जो है वो शदीद परेशान होते हैं। उन्होंने जो है वो रोही न्यूज़ के तवस्सुत से जो है आला हुकाम से इसका जो है वो नोटिस लेने का मलिक जावेद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, शुजाबाद में ज़िक्रिया एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन वीराने का मंजर पेश करने लगा। ज़िक्रिया एक्सप्रेस ट्रेन गुज़श्ता 1 साल से बंद है। ट्रेन बनने से रेलवे स्टेशन भी वीरान हो गया। शहरियों को ट्रांसपोर्ट में शदीद मसाइल का सामना है। मजीद जानेंगे मुसव्वर अंसारी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहाँ पर जनूबी पंजाब की गाड़ी गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो बंद है ज़िक्रिया एक्सप्रेस, उसके हवाले से शहरी जो ताजरान हैं और दीगर जो शहरी हैं वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ ताजर रहनुमा दिलशाद भी मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि एक अरसा हो गया इस गाड़ी को बंद हुए हुए, क्योंकि इंटीरियर सिंध के हवाले से शुजाबाद को या दीगर शहरों को ज़िक्रिया एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा सूट करती है, और वही बंद होने की वजह से शहरी जो हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मजीद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, हम यही कहेंगे कि शुजाबाद से एक ये गाड़ी जाती थी और पूरे जनूबी पंजाब की अकलौती गाड़ी ये ज़िक्रिया एक्सप्रेस थी, जिससे सफरी सहूलियातें फराम थी, लेकिन आज वो भी छीन ली गई। तकरीबन 1 साल हो चुका है इसकी बंदिश हो गई है। इससे पहले एक शाहरुख आलम भी यहाँ से चलती थी मुल्तान से, उसका भी बड़ा फ़ायदा था, वो भी बंद हो गई है। पता नहीं शुजाबाद और उसके अलावा गिरदो नवाह के जितने इलाके सारे आज लाखों की आबादी इससे महरूम है इस गाड़ी पर सवार होने से, और उसकी वजह से आज पूरे शुजाबाद के स्टेशन जो है ना वीरानी छाई हुई है, और पूरे स्टेशन पर मुसाफिर नजर नहीं आते। और यहाँ की जो बसें 2-4 टाइम चलते थे आज वो 20-22 टाइम चलते हैं। इसलिए चलते हैं कि वो महंगे दामों सफ़र करने पे मजबूर हो गए हैं हमारे मुसाफिर। इसलिए कराची हैदराबाद में रिश्तेदारियाँ हैं, लोगों की अजीज़दारियाँ हैं, और लोग जो है ना दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सिर्फ इस गाड़ी की चलने की ना वजह से। हमारी आला हुकाम से यही गुजारिश है कि खुदा के लिए ज़िक्रिया एक्सप्रेस को भी चलाया जाए और शाहरुख आलम को भी चलाया जाए। ये वो वाहिद गाड़ी थी जिसका इफ्तिताह भी यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था, लेकिन आज तक ये गाड़ी ना चला सके ना चलवा सके। पता नहीं ना हमारी कोई सुन रहा है, हम कहाँ जाए मुसाफिर, हमारी ताजर बिरादरी कहाँ जाए, आने जाने से कासिर है। खुदा के लिए इस गाड़ी को चलाया जाए।
جی خدا کے لیے اس گاڑی کو چلایا جائے اور شجاباد سمیت جو جنوبی پنجاب کے دیگر شہر ہیں ان کو یہ بہت اچھی سہولت فراہم تھی جس کے اندر سستے کرائے سے محفوظ سفر کیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ ایک سال سے یہ جب سے بندش ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے، اس کے بعد ابھی تک تاحال اس کو چلایا نہیں جا سکا، جبکہ دیگر گاڑیاں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں اور شجاباد ریلوے اسٹیشن پر صرف اب 2 گاڑیاں رکتی ہیں جن میں خیبر میل اور اسی طرح ایک ہزارہ ایکسپریس ہے، جبکہ عوام ایکسپریس بند ہے اور زکریہ ایکسپریس بند ہے ہوگی ہے، جس کی بات اب شجاباد کی جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے اوپر ویرانی ہے اور جو دیگر ادھر سے کاروبار منسلک ہیں جیسے رکشا سٹینڈ وغیرہ وہ بھی بند ہوتا جا رہا ہے اور شجاباد کے جو ادھر سٹال موجود ہیں وہ بھی خالی پڑے رہتے ہیں اور دن بھر ان کو بھی کوئی روزگار کا میسر نہیں ہوتا سلسلہ، اور شہریوں کا اور دیگر جو تاجران ہیں ان کا بھی اور ادھر کے جو سٹال پہ کام کرنے والے افراد ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ شجاباد کے جو یہ گاڑیاں ہیں ان کو سٹاپ بڑھایا جائے اور اس طرح کی گاڑیوں کو بحال کرنا چاہیے جس سے جنوبی پنجاب سمیت ساری اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سرگودا میں پی ٹی آئی نے ریویو میں 2 حلقوں کے ٹکٹ تبدیل کر دیے۔ پی پی 73 خالق داد بریار کی جگہ سوہل گجر کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ پی پی 89 فیصل جاوید گھمن کی جگہ نذیر احمد سو کو بھی ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرگودا میں پی ٹی آئی نے ریویو میں 2 حلقوں کے ٹکٹ تبدیل کر دیے۔ پی پی 73 خالد داد بریار کی جگہ سہیل گجر کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بہاولپور میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ٹریننگ سیشنز کا آغاز کر دیا گیا۔ سینئر پریزائڈنگ، اسسٹنٹ پریزائڈنگ سمیت دیگر پولنگ آفیسرز کی ٹریننگ ہوگی۔ ٹریننگ انتظامات اور سیکیورٹی بارے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفیسر نے مدد مانگ لی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاولپور میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ٹریننگ سیشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سینئر پریزائڈنگ، اسسٹنٹ پریزائڈنگ سمیت دیگر پولنگ آفیسرز کی ٹریننگ ہوگی۔ ٹریننگ انتظامات اور سیکیورٹی بارے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفیسر نے مدد مانگ لی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت گندم خریداری بارے اجلاس ہوا۔ ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس میں اے ڈی سی رضوان نذیر، محمد اسد چانڈیا کی شرکت، اسسٹنٹ کمشنر عثمان غنی، احمد نوید بلوچ، غلام مرتضیٰ، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت غلام محمد اور ریونیو سٹاف بھی موجود۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے گندم خریداری ٹارگٹ کو پورا کرنا اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی خان میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت گندم خریداری بارے اجلاس ہوا۔ ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقدہ اجلاس میں اے ڈی سی سمیت دیگر کی شرکت۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت غلام محمد اور ریونیو سٹاف بھی موجود ہے۔ گندم کی خریداری کے ٹارگٹ کو پورا کرنا اولین ترجیح ہے۔ ملتان میں کمشنر انجینئر عامر کھٹر کا زیر تعمیر نشتر ہسپتال 2 کا دورہ۔ کمشنر عامر کھٹر کا 3 شفٹوں میں لیبر لگانے کا حکم۔ سول ورک کو 30 مئی سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان میں کمشنر انجینئر عامر کھٹر کا زیر تعمیر نشتر ہسپتال 2 کا دورہ۔ کمشنر عامر کھٹر کا 3 شفٹوں میں لیبر لگانے کا حکم۔ سول ورک کو 30 مئی سے پہلے مکمل کیا جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر نشتر 2 پر ورک بارے رپورٹ لی جائے گی۔ رورل ہیلتھ سینٹر سناوا کا ڈاکٹر ڈیوٹی سے غائب۔ خواتین، بزرگ اور بچے ڈاکٹر کے کمرے میں تکلیف سے تڑپتے رہے۔ بچے درد اور تکلیف سے تڑپتے رہے اور ڈاکٹر چائے پینے میں مصروف۔ موقف لینے پر ڈاکٹر عبدالرؤف آپے سے باہر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے سرکاری اسپتال میں موجود کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اسکر لگائی نے فوری نوٹس لے لیا۔ ڈاکٹر کے خلاف فوری انکوائری رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈیوٹی ڈاکٹر میں فون کال پر ترک کلامی ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈاکٹر کو آفس طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رورل ہیلتھ سینٹر سناوا کا ڈاکٹر ڈیوٹی سے غائب ہو گیا۔ بچے درد اور تکلیف سے تڑپتے رہے اور ڈاکٹر چائے پینے میں مصروف رہا۔ بار بار ڈاکٹر کو بلایا، جواب ملا چائے پی رہا ہوں، انتظار کرو۔ مریض کا موقف لینے پر ڈاکٹر عبدالرؤف آپے سے باہر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے سرکاری ہسپتال میں موجود کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اسکر لگاری نے فوری نوٹس لے لیا۔ ڈاکٹر کے خلاف فوری انکوائری رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈیوٹی ڈاکٹر میں فون کال پر ترک کلامی ہوئی۔ ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے ڈاکٹر کو آفس طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں رورل ہیلتھ سینٹر سناوا کا ڈاکٹر ڈیوٹی سے غائب ہو گیا۔ بچے درد اور تکلیف سے تڑپتے رہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمود اطہر سے، جی بتائیے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے تیمور اطہر سے، جی بتائیے گا۔
डॉक्टर है जो कि अपनी ड्यूटी से गायब हो चुका था। ये रोई को मसूल वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्यूटी डॉक्टर की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी है और इसके रूम में जो है वो मरीजों की एक बड़ी तादाद जिसमें बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे जो है फर्श पे बैठ के डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं और 1 घंटे से जो है डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसके बाद मरीज तड़प रहे हैं और डॉक्टर को बुला रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर है उसका आगे से जो जवाब है कि मरीज मरते हैं मर जाए पर मुझे जो है वो चाय तैयारी है। ये ड्यूटी डॉक्टर अब्दुल रऊफ है जो कि 1 घंटा अपने कमरे से गायब रहा है और जो मरीज दूर दराज से आए थे वो इंतजार करते रहे हैं। फर्श पे बैठ के देखा जा सकता है कि किस तरह कमरे में फर्श पर बैठ के खवातीन इंतजार कर रहे हैं, बच्चे जो है वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को बार बार बुलाने के बावजूद डॉक्टर नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मुझे चाय तैयारी है, मैं चाय पी कर ही आऊंगा। मौकफ लेने पर डॉक्टर अब्दुल रऊफ जो है वो आपे से बाहर हो गया, अस्पताल के अंदर ही रूम के अंदर बैठ के जहाँ चाय पी जा रही थी, मौकफ लेने गए तो वो आपे से बाहर होते हुए धमकियां देने के बाद दफ्तर को भी जो है अंदर से लॉक कर लिया। अब इस निशानदेही के ऊपर जो असिस्टेंट कमिश्नर है कोर्ट भी हफ्ते लगा रही, उन्होंने इस मामले का फौरी तौर पे नोटिस लिया है और इस मामले की जो रिपोर्ट है वो तलब की। हमारे जराये के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर और जो डॉक्टर थे ड्यूटी से डॉक्टर अब्दुल रऊफ, उनकी फोन के ऊपर भी कलामी हुई है, जिसके बाद डॉक्टर साहब ने डॉक्टर को तलब कर लिया और जो आला अफसरान है उनसे फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। जी तैमूर अतहर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सरगोदा में भी ईद की छुट्टियों के बाद आज दफातर खुल गए। सरकारी दफातर में हाजिरी न होने के बराबर महकमा ज़राअत, महकमा एक्साइज का अमला जुज़वी गैर हाजिर, तहसील ऑफिस और AC ऑफिस से अमला गायब हो गया। दूर दराज से आए सालीन को परेशानी का सामना है। आपको बता रहे हैं कि ईद की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और छुट्टियों के बाद आज दफातर खुल गए हैं। सरकारी दफातर में हाजिरी न होने के बराबर है। महकमा ज़राअत, महकमा एक्साइज का अमला जुज़वी तौर पर गैर हाजिर है। तहसील ऑफिस और AC ऑफिस से अमला गायब। दूर दराज से आए सालीन को परेशानी का सामना है। सरकारी दफ्तर में मुकम्मल हाजिरी सवार तक होगी। आपको बता रहे हैं कि ईद खत्म हो गई है और दफातर खुल गए हैं। छुट्टियों के बाद आज दफातर खुल गए। सरकारी दफातर में हाजिरी ना होने के बराबर है। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद जामपुर में सरकारी दफातर भी खुल गए। छोटे मुलाजमीन तो हाजिर मगर बड़े अफसरान अपने दफ्तरों में लेट पहुंचे। दफ्तरों में साइलिन का रश भी ना होने के बराबर है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। जी बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। अगर ईद उल फितर के हवाले से बात करें तो मीठी ईद की खुशियां मनाने के बाद सरकारी मुलाजमीन जो है वो दफातर में हाजिर हो चुके हैं। ताहम दफातर में हाजिरी जो है वो इंतहाई कम है। अफसरान जो है काफ़ी लेट दफ्तर पहुँचे हैं, जबकि छोटे जो मुलाजिम तबका था वो अपने टाइम पर दफ्तरों में पहुँच चुका है। सैलीन के हवाले से अगर बात करें तो सैलीन के ईद की छुट्टियों के बाद जो है सैलीन की तादाद भी दफातर में कम नज़र आ रही है। मज़ीद हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी ये बताइएगा कि ईद की खुशियाँ कैसे मनाई, किस तरह ईद मनाई, क्या कहेंगे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे के साथ सुखी ईद गुजरे। अल्लाह का करम है, शुक्र होंदी ज़ात पाक दा जो वक्त गुजरे। माह रमज़ान ठीक गुजरे, ईद भी ठीक गुजरे। 5 जाड़े आज छुट्टियां भुगतात इंशाअल्लाह असां दफ्तर हाजिर थे अल्लाह दे करम नाल, अल्लाह दे हुक्म नाल। जी बिल्कुल दफातर में जो है हाजिर हो चुके हैं। जी क्या कहेंगे जी, ईद की खुशियाँ किस तरह मनाई? बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला भी किया गया, घर में ही ईद मनाई है। जिस तरह महंगाई का देख रहे हैं तो किस तरह से ईद का एंजॉय किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब ईद घर में गुजारी है और ईद गुजारने के बाद, छुट्टी गुजारने के बाद दफ्तर हाजिर हो गया है बस। जी दफातर में ईद मनाने के बाद हाजिर हो गए हैं मुलाजमीन जो है दफातर में पहुंचकर उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ सैलीन की तादाद ना होने के बराबर है। इन मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई की वजह से उन्होंने ईद तो मनाई है, अपने बच्चों के साथ खुशी भी हुए, बच्चे भी खुश हुए। जावेद इकबाल, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खानेवाल में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा खुराक की जानिब से गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। महकमा खुराक गंदम खरीदारी का 100% हदफ पूरा करने के लिए कोशा है। मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी बताइएगा। हुकूमत पंजाब की हदायत पर महकमा खुराक की जानिब से गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। गंदम खरीदारी मराकज़ पर अगर सूरत हाल की बात की जाए तो गंदम अनलोड यहाँ पर की जा रही है और महकमा फूड के अफसरान की जानिब से भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वो अपने टारगेट को जो है वो पूरा करें। जिस वक्त हम जिस सेंटर पर मौजूद हैं यहाँ का टारगेट क्या है, अब तक कितना बारदाना जा चुका है और कितनी गंदम अनलोड हो चुकी है, इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल साहब, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। साहब बताइएगा कि इस सेंटर का टोटल टारगेट क्या है और अब तक हमारे पास गंदम कितनी अनलोड हो चुकी है और कितने पुरुमीद है कि आप टारगेट अपना पूरा करें?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اس سینٹر پی آر سینٹر خانیوال کا ٹارگٹ 2,20,000 بوری ہے 100 kg میں, اور آج کل تک ہم نے باردانہ ٹوٹل 54% باردانہ ٹوٹل ٹارگٹ کا ہم نے جاری کر دیا ہے, اور ہماری جو پروکیورمنٹ ہے وہ 51% اس وقت تک ہو چکی ہے. ہم انشاءاللہ جلد ان قریب اپنا ٹارگٹ جو وہ اچیو کر لیں گے, اور ہم پورا امید ہیں کہ ہم اپنے ٹارگٹ کے قریب انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اچھا صاحب, یہ بتائیے گا کہ یقینی طور پر آپ لوگ اس خاصی محنت بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے, دوسری جانب جو بلیک مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں یا ضلع سے باہر گندم لے جانے والے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں محکمے کی جانب سے؟ ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اس سلسلے میں. ہم رات کو جو گاڑیاں دائیں بائیں یا ہماری اس تحصیل اور ضلع سے ایگزٹ پوائنٹ سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹ رہے ہیں, ان پر FIR بھی دے رہے ہیں, اور ان کو پکڑ کے ہم اپنے گوداموں میں لے کے آ کے ہم کو ان لوڈ کر لیتے ہیں, اور ان کو کسی صورت میں بھی ہم جہاں سے تحصیل خانیوال کی گندم باہر لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے, اور ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ ہم نپٹ رہے ہیں. بالکل, فوڈ انسپیکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مغل اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ.